वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्काउंट। रियल लाइफ में बहुत यूज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट है। कभी भी आप शॉपिंग करने गए हो किसी शॉपिंग मॉल में, आपने ऐसे बोर्ड देखे होंगे 30% बिग सेल, 50% ऑफ। तो ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। और जहाँ डिस्काउंट मिलता है ना, हम वही चीज़ें खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है हम वही चीज़ें खरीदने जाते हैं। तो डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट 50% या 30% बोल दिया और शॉपकीपर ने आपको जो कैलकुलेट करके बताया अमाउंट, अगर वो आपने सही कैलकुलेट नहीं कर पाए, हो सकता है आपको गलत दे दें। तो ये हमें आना चाहिए, रियल लाइफ में बहुत बार यूज़ होता है। तो इसको समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये वो प्राइस होता है जिस पे कोई सेलर, दुकानदार प्रोडक्ट को बाय करता है। अगर उसने वो प्रोडक्ट 10 रुपए में बाय करा है तो ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है मार्क्ड प्राइस, जिसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस अलग अलग नहीं है, उसी को बोलते हैं। ये वो प्राइस है ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने का है, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा है ना, वो उसका मार्क्ड प्राइस है। सपोज आपने कोई एक टी शर्ट खरीदी, एक टी शर्ट आपने खरीदी, इसके ऊपर लिखा है प्राइस 1000 रुपीज। मतलब ये जो प्राइस लिखा है ना, ये उसकी मार्क्ड प्राइस है जो उस टी शर्ट के ऊपर लिखा गया है। इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, प्राइस दैट ए कस्टमर पेज टू परचेस और बाय ए प्रोडक्ट। जो कस्टमर पे कर रहा है वो उसकी सेलिंग प्राइस है। कभी आप जाते हैं डिस्काउंट करके प्राइस ही लिखा रहता है, और बहुत सारे जो शॉप्स वगैरह रहते हैं वो प्राइस लिख के उसके नीचे आवर प्राइस लिख देते हैं कि आवर प्राइस, और यहाँ पे लिख देंगे 800। मतलब आपको कितने देना है, आपको 800 ही देना है। तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। और ये 1000 जो लिखा हुआ उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसकी मार्क्ड प्राइस है। तो ये मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 800 में क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस पर डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं, 200 रुपए का डिस्काउंट हुआ है। जनरली कोई आपको अमाउंट में डिस्काउंट कम बताता, परसेंटेज में ज़्यादा चलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन मेड फ्रॉम मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस। ये जो मार्क्ड प्राइस से कम करा गया है अमाउंट, यही आपका डिस्काउंट है। रिडक्शन कितना कम करा गया है। तो डिस्काउंट नंबर में भी रहता है, परसेंटेज में भी ऐसा रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरह के बोर्ड रहते हैं 30%, 50%। तो ये हमें कैलकुलेट करना सीखेंगे कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट जब भी आप कैलकुलेट करते हैं वो मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। कॉस्ट प्राइस से आपका लेना देना नहीं है। शॉपकीपर ने या दुकानदार ने वो कितने में खरीदा है आपको कोई मतलब नहीं जान के, आपको तो ये पता है कि वो 1000 रुपए का था और आपको कितने में मिल रहा है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, अगर आपको मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दी है तो फिर आपको जो डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके मिलेगा। ये इसका एक फॉर्मूला है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपको बोल दिया 10% डिस्काउंट, तो 10% किसका है, मार्क्ड प्राइस का। ध्यान रखिएगा, अगर मार्क्ड प्राइस 1000 रुपीज़ है और आपको बोला है इस पे 10% डिस्काउंट, मतलब ये 10% किसका है, ये 10% ऑफ 1000 है, ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप परसेंटेज का कंसेप्ट लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज में एक वीडियो में बना चुका हूँ कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको लिंक पे मिल जाएगी, आई बटन में देख लीजिएगा। उससे आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं परसेंटेज के कंसेप्ट से। डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको देखना है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, तो डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट को डिवाइड करना है मार्क्ड प्राइस से इंटू 100%, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्म है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100%, तो यहाँ परसेंटेज में डिस्काउंट दिखेगा। अगर आपको डिस्काउंट पता है अमाउंट और आप सेलिंग प्राइस पता करना चाहते हैं, तो मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग डिस्काउंट को माइनस कर लीजिए, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। या डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और आपको सेलिंग प्राइस करना है, या तो आप पहले डिस्काउंट फाइंड करिए फिर ये फॉर्मूला लगाइए, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है, तो आप डिस्काउंट फाइंड करिए और फिर उसको मार्क्ड प्राइस से माइनस करके सेलिंग प्राइस निकालिए। तो ये टॉपिक थे। अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,500, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन उससे समझ लेते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पर ये 15,000 उस पर मार्क्ड था, मतलब लिखा हुआ था 15,000, तो ये हमें गिवन है मार्क्ड प्राइस।
और अभी वो अवेलेबल है 14,400, मतलब आपको तो यही पे करना है। तो ये क्या है उसकी सेलिंग प्राइस। हमें पहले फाइंड करना है डिस्काउंट और फिर फाइंड करना हो डिस्काउंट परसेंटेज। तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो चलिए, डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। डिस्काउंट कैसे मिलता है? डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितने की दिखी थी और कितने की मिल रही है उसका डिफरेंस। तो मार्क्ड प्राइस है यहाँ पर 15,000 और सेलिंग प्राइस है मतलब कितने में अवेलेबल है वो 14,400 में। डिफरेंस फाइंड करेंगे, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा 600 रुपीज़। तो ये 600 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होना चाहिए या परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज किसका में निकाल रहे परसेंटेज? डिस्काउंट था। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क्ड प्राइस पे, डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगाना है। तो देखिए डिस्काउंट कितना आया था 600, मार्क्ड प्राइस कितनी थी 15,000 इंटू 100 और परसेंट। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, जीरो एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स होता है, हो जाएगा 4%। मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 4% का डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मार्क्ड प्राइस दी 500, डिस्काउंट दिया 10%। तो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, सबसे पहले हमें अमाउंट चाहिए कि डिस्काउंट कितना है। एक्चुअली परसेंटेज में तो 10% है। तो ये जो डिस्काउंट है ये कैसे पता चलेगा? डिस्काउंट है 10%। ये 10% किस पे होता है? मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है ये हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये 10% है किसका? 500 का। तो यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगेगा। परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पर। कैलकुलेट कर लें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे सीधे सीधे, 10 का 5 में, दैट मीन्स 50, ये रुपीस में आया। डिस्काउंट मिल गया हमें। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए लिखा इतना था और इतने रुपए कम हो गया है, तो सेलिंग प्राइस इजीली माइनस करके आएगी, लॉजिक सी बात है। 500 रुपये देना था लेकिन 50 रुपये कम देना है, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस कितना लिखा हुआ था उसमें से हमें कितना कम करके देना है, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया। तो डिस्काउंट करके कितना रिडक्शन हो गया। तो मार्क्ड प्राइस थी 500 और हमें उस 500 नहीं देना है, 50 रुपये कम करके देना है, मतलब हमें देना है 450 रुपीज़। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।